कोरोना काल में भारत सरकार ने सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। किलर कोरोना को वैक्सीन की डोज उसकी किस तारीख से मिलेगी, इसका ऐलान हो गया है। 16 जनवरी से पूरे देश में एक साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इस ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की पूरी समीक्षा की, हर व्यवस्था की बारीकी से जानकारी हासिल की और फिर प्रोग्राम को हरी झंडी दी गई। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी की सूझबूझ हिंदुस्तान वैक्सीन के मामले में उनकी सूझबूझ से सबसे मजबूत स्थिति में पहुंच गया। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। 16 जनवरी 2021 का दिन, शुभ दिन, मिलेगी वैक्सीन। पूरे देश में वैक्सीनेशन, हारेगा कोरोना विलेन। सबसे बड़ी खुशखबरी, अब खत्म हुई बेसब्री। अहम बैठक, सुपर फैसला, टलेगी महामारी की बला। आखिरकार कोरोना वायरस वैक्सीनेशन को लेकर जिस पल का इंतजार पूरे देश को बेसब्री से था, वो खत्म हो गया। सरकार ने वैक्सीनेशन की तारीख का ऐलान कर दिया। उम्मीद की एक किरण हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी की सूझबूझ से जगी है। अब वो वक्त दूर नहीं जब पूरा भारत कोरोना वायरस की महामारी से मुक्त होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी समेत कई विभागों के आला अधिकारी शामिल हुए। इसी बैठक में प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना के टीकाकरण की तैयारियों की जानकारी ली। कोविन वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम की दुरुस्त व्यवस्था को लेकर जैसे ही पीएम आश्वस्त हुए, उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हरी झंडी दे दी और तारीख की घोषणा हो गई। 16 जनवरी से पूरे देश में एक साथ वैक्सीनेशन शुरू होगा। पहले दौर में हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा। इसमें अनुमानित 3 करोड़ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। दूसरे दौर के टीकाकरण में 50 साल से ज्यादा उम्र वाले होंगे। इसी दौर में कम उम्र के कोमॉर्बिड लोगों को भी शामिल किया जाएगा। यह पूरा प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी में ही पूरा होगा। ठीक उसी तरह जैसे कोरोना वायरस के शुरुआती दौर से प्रधानमंत्री ने अपनी सूझबूझ से 130 करोड़ की आबादी को सुरक्षित रखा। उस दौर से लेकर अब तक मोदी ने देश को कई बार संबोधित किया। कोरोना वायरस को लेकर आगाह करने से लेकर वैक्सीन के हर डेवलपमेंट की जानकारी साझा की और अब प्रधानमंत्री की यह तपस्या वैक्सीन के रूप में सामने आई है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। मोदी अब वैक्सीनेशन के रियल टाइम निगरानी से लेकर स्टॉक पर भी नजर रखेंगे। जिन्हें वैक्सीन लगनी है, उनकी ट्रेसिंग के हालात भी जानेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी या नहीं, तो इसका जवाब है तय वक्त पर सबको वैक्सीन जरूर मिलेगी। हमारे यहां कहा गया है, शत हस्त समाह, शत हस्त समाह सहस्त्रहस्त समकिर, यानी सैकड़ों हाथों से अर्जन करो लेकिन हजारों हाथों से बांटो। भारत की आत्मनिर्भरता के पीछे का भाव भी यही है। करोड़ों भारतीयों के परिश्रम से जो प्रोडक्ट्स भारत में बनेंगे, जो सॉल्यूशंस भारत में तैयार होंगे, उससे पूरी दुनिया का लाभ होगा। वैक्सीनेशन के नए दौर में भारत कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। मोदी की रणनीति से कोरोना वायरस की हार तय है, क्योंकि अब तक भारत में भले ही 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा मामले आए हों, लेकिन पीएम की सूझबूझ ही थी जो 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस महामारी के चलते रिकवर हुए, जो दुनिया में सबसे बड़ा रिकवरी रेट है। इसके मुकाबले विकसित और विकासशील देशों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। उदाहरण के तौर पर कुछ मुल्कों की हालत देखिए।
ब्रिटेन में एक्टिव केस 29 लाख से ज्यादा हैं। एक दिन में 68,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। पीएम बोरिस जॉनसन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ब्रिटेन में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। दूसरी स्थिति उस ब्राजील की देखिए, जहां के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो कोरोना वायरस को खेल समझते थे। नतीजा यह हुआ कि ब्राजील में 80 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। एक दिन में 52,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 71 लाख से ज्यादा लोगों की वायरस से मौत हुई। इन हालातों में बोल्सोनारो ने भारत से मदद मांगी है। प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर वैक्सीन मांगी है। इसी तरह ईरान में 12 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से तड़प रहे हैं, जिसकी उम्मीद भरी नजर भारत की तरफ है। दूसरी तरफ अमेरिका है, जहां 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है, लेकिन भारत जितनी कारगर वैक्सीन न होने की वजह से हालात वहां भी खराब है। अलबत्ता अच्छे हालात में भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को सुरक्षित रखने के लिए उन वैक्सीन से टीकाकरण की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया, जिसकी तारीफ खुद WHO भी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।